हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग एमसीक्यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इस वीडियो में जो मैं कवर करने जा रहा हूँ एलएमआरसी जेई का जो पेपर है, इसके बाद एलएमआरसी एई का जो ए या एएम बोल दें उसको, उसका जो सिलेबस है और पेपर है, इसका पैटर्न क्या है और जो कंप्लीट सिलेबस है प्रीवियस ईयर का वो मैं आपको दिखाऊँगा। इसके साथ ही जो मैं आपको बताऊँगी कि कितने जो क्वेश्चंस थे वो एमएसक्यू टाइप थे। बच्चों को अभी बहुत सारे डिप्लोमा कैंडिडेट्स को एमएसक्यू का मतलब नहीं पता होगा, वो भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। और साथ ही साथ क्या है, जो पेपर का वेटेज रहा था 2020 में, खाली मैं अभी 2020 का कवर करूंगा कि 2020 में जो पेपर का वेटेज रहा था कि किस किस सब्जेक्ट से क्या है कितने कितने सवाल पूछे गए थे। मैं आपको बता देता हूँ कि खाली 5 सब्जेक्ट से क्या है सवाल पूछे गए थे मेनली, जिसमें कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से क्या है एक क्वेश्चन पूछा गया था। और वो सारी चीज़ें क्या हैं इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ क्या है, आपको जो पीडीएफ है सारे पेपर्स की 2015 से लेकर 2020 तक के पेपर्स की पीडीएफ क्या है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर क्या है आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पेपर्स आपको वहीं से क्या है मिल जाएंगे इजीली, आपको कहीं भी भागना और भटकना नहीं है। देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले स्ट्रेटजी की आप क्या स्ट्रेटजी रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है आप तैयारी करें। चाहे आप एसएससी के लिए कर रहे हैं, चाहे आप डीडीए के लिए कर रहे हैं, चाहे आप एलएमआरसी के लिए आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले स्ट्रेटजी और कंप्लीट गाइडेंस क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूँगा और सब चीज़ें क्या है एक एक करके क्या है बताता चला जाऊँगा और उसको आप देखेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं एलएमआरसी का, जो अभी ये एडवर्टीजमेंट आया है इसमें वैकेंसी देख लेते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी हैं। और मोस्टली बच्चों को पता होगा तो इस पर मैं ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा, लेकिन एक बार दिखा देता हूँ जो चैनल पर नए आए हैं उनके लिए। और जो नए हैं वो क्या है सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और अपने दोस्तों तक क्या है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचानी है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत मेहनत करी है ये सारी चीज़ें क्या है कलेक्ट करने में, एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो जो एई है या एएम बोल दें, असिस्टेंट मैनेजर, यहाँ पर जो वैकेंसी है इनके लिए 16 है, ठीक है। और इसमें क्या है बीटेक एलिजिबल है। इसके बाद जेई की बात किया जाए, मैं खाली यहाँ पे सिविल की बात करूँगा। अगर आप रिलेटिव ब्रांच इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो उसके पेपर तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन जैसे कि सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस है वो नहीं कर पाऊँगा। तो जो जेई की है जो वैकेंसी आपको यहाँ पे नजर आती है वो 43 वैकेंसी हैं, एंड इसमें जो है खाली डिप्लोमा कैंडिडेट्स क्या है वो एलिजिबल हैं, बीटेक इसमें क्या है एलिजिबल नहीं है। अब बात करता हूँ आगे में कि ये तो एडवर्टीजमेंट की बात कर ली, और बाकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कंप्लीट वीडियो क्या है चैनल पे है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने क्या है सब कुछ बताया हुआ है। प्रीवियस ईयर पेपर्स क्या है आपको टीम एमसीक्यू एप्लीकेशन से क्या है मिल जाएंगे, या टीम एमसीक्यू टेलीग्राम चैनल से जाके आप क्या है देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो प्रीवियस ईयर में जो बच्चा सिलेक्ट हुआ था एएम का, उनका किस तरह से क्या है आता है। और ये मेरे पास एक कटिंग है, यहाँ एक पीडीएफ है, क्योंकि जो मेरे को पता है कि जो पेपर हुआ था 2020 में वो मैंने लीड किया था, एंड उसमें भी क्या है मैंने सपोर्ट किया था बच्चों को। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनका एएम में सिलेक्शन हुआ है, और इनके जो मार्क्स हैं यहाँ पे आपको नज़र आएंगे 113.40 थे। और जो टोटल इनका स्कोर था जो 113 इनका क्या है करेक्ट था, और इसके बाद जो रॉन्ग थे वो इनके 20 मार्क्स यहाँ पे ये क्या है कुछ इस तरह से क्या है ये इन्होंने जो टोटल अटेम्प्ट किया होगा, आपको पता है कि 140 का यहाँ पे क्या है पेपर है, वो उसी हिसाब से क्या है यहाँ पे चीज़ें क्या है मैं आपको कवर करता चला जाऊँगा। अब बात करते हैं कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना कट ऑफ है। सबसे पहले कट ऑफ यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। मैं यूपी एलएमआरसी का जो एएम है असिस्टेंट मैनेजर का 140 क्या है यहाँ पे क्या है टोटल मार्क्स हैं जो हैं, और नेगेटिव मार्किंग कितना है 1/3 का नेगेटिव मार्किंग इन्होंने दिया था। उसके बाद जो कट ऑफ पहुँचा है वो यहाँ पर देख लेते हैं। ये मैं 2020 का बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा 2018 का भी मैं आपको दिखा दूंगा कि उसका कितना रहा था। वो सारी चीज़ें भी क्या है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो 2020 का देखते हैं। 2020 का जो आपको कट ऑफ नज़र आता है एएम का सिविल का, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यूआर का जो है 113 मार्क्स 113.71 था। ईडब्ल्यूएस का जो है वो 113.04 था। ओबीसी का जो है वो 111 था। एससी का 102 था, और वुमेन यूपी का 102, एंड ईएसएम का जो है वो 85.75 यहाँ से क्या है ये कट ऑफ है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये पीडीएफ क्या है आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। तो ये मैंने बात किया कि एएम का जो था 2000 इतने का, और यहाँ पर देखते हैं कि 2020 का ही जो सिविल का जो कट ऑफ है वो कितना है यहाँ पे आपको नज़र आता है। 2020 का जो सिविल का कट ऑफ था वो जूनियर इंजीनियर के लिए बात किया जाए तो 111 जो है वो 111.72, ईडब्ल्यूएस का जो है यूपी का 111.05, और ओबीसी का 109, और एससी का 100.42। तो ये क्या है आप समझें कि जो इस बार कट ऑफ जाने वाला है वो इससे क्या है ज़्यादा जाने वाला है या कम जाने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर क्या है, जो लास्ट ईयर अगर बात किया जाए तो उसमें क्या है बीटेक क्या है
एलिजिबल था, इस बार बीटेक एलिजिबल नहीं है। तो वो सब चीज़ें छोड़ के आप तैयारी पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कट ऑफ क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, वो सब चीज़ें अभी प्रिडिक्ट करवाना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंटिल डाटा नहीं आ जाएगा तो मैं वो सब बता नहीं सकता हूँ। तो ये मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा बता दिया। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कट ऑफ आने के बाद ये 2018 की एक कटिंग होगी, यहाँ पर जो आपको शो कराने जा रहा हूँ, ये जो है ये 2018 का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2018 का जो जूनियर इंजीनियर सिविल का है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो 2018 में था 92.39, ठीक है, ये 87.77, एससी का 77.43, और बाकी जो है नीचे आप देख सकते हैं 85 पॉइंट, इस तरह से क्या है ये यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल का नजर आ जाता है 2018 में, ठीक है। और 2018 में ये है, ये आप यहाँ से क्या है आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे बात करता हूँ, मैं नीचे और चलता हूँ, ये यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि 2018 का अब ये कटिंग मेरे को ये भी मिला है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एएम का, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से क्या है 140 क्वेश्चन थे, और ये 85.72, ओबीसी का 91.38, एससी का 85, और यूआर का ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको हटाते हैं। और यहाँ से जो मतलब कि जो मतलब सेफ कितना स्कोर पे यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था, 63.37% पे क्या है यहाँ से आपका सिलेक्शन हो गया था। तो एक छोटी सी बात ये बता दी। और जो पेपर्स है वो कितने बच्चों ने दिया था, वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 41,000 बच्चों ने क्या है जो यूपी LMRC की, यहाँ यूपी मेट्रो की जो परीक्षा थी, वो कितने बच्चों ने पेपर दिया था, 41,000 बच्चों ने क्या है वो पेपर दिया था। ये भी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे कवर कर दी। तो बच्चों मेहनत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैंने की है, और मैं आपको एनालिसिस उस हिसाब से भी बताऊँगा कि जो टॉपिक वाइज है वो क्या है। ये सारे पेपर्स क्या है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, 2018 का यहाँ से है सब कुछ, आपको क्या एप्लीकेशन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में क्या है लिंक है, वहाँ से क्या आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये 2018 का पेपर है। ऐसे ही यहाँ से आप देख सकते हैं 2020 का सारे पेपर्स क्या हमने कर दिए हैं। ये इलेक्ट्रिकल का पेपर है। अगर आप सिविल की बात किया जाए तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये रहा आपको पेपर्स, यहाँ से सारे क्या है टीएमएमसी के एप्लीकेशन क्या है मिल जाएंगे। ये यहाँ से आपको पेपर नज़र आता है, ये है इसका मैंने क्या है एनालिसिस किया हुआ है इस पेपर का। तो मैं इसमें बता देता हूँ कि कितना कितना वेटेज इसमें रहा था। ये जो पेपर है 20 तारीख का ये पेपर है, 20/1/2022 का, और ये जूनियर इंजीनियर सिविल का पेपर है। इसका मैंने एनालिसिस किया कि मतलब किस किस इसमें क्या क्या रहा। और उससे पहले क्या सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखो ये सिलेबस जो है ये ओल्ड सिलेबस में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये जो सिलेबस यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये पुराना सिलेबस है बच्चों। और इसी हिसाब से क्या है मान के चलता हूँ कि इसी हिसाब से क्या सिलेबस रहने वाला है, क्योंकि जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आएगा पोस्ट में, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इसको चैनल पे जाता हूँ। तो जब इस चैनल पे क्या है ये जब डाला गया था पोस्ट, तो उस टाइम पे जो सब्सक्राइबर्स थे चैनल के, आप देख सकते हैं कि काफ़ी पुराना चैनल है, 2019 का ये आपको यहाँ पे नज़र आता है। तो बहुत पुराना ये चैनल है, आप इससे भी क्या जुड़ सकते हैं, नीचे इसको लिंक आपको मिल जाएगा। तो बात करते हैं सिलेबस की कि जो सिलेबस है वो क्या है, यहाँ से देख लेते हैं। सिलेबस में आपको सब्जेक्ट नज़र आते हैं बिल्डिंग मटेरियल, सर्विंग, सॉइल मैकेनिक्स, और इसके बाद हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। मोस्टली जो मैंने आपको बताया था जो वेटेज था वो अब मैं जो आपको जो बताने जा रहा हूँ, जो पेपर का मैंने एनालिसिस किया है उसमें एक क्वेश्चन क्या है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से था। अनफॉर्चुनेटली उसको आप बोल सकते हैं कि वो जो है हो सकता है जो क्वेश्चन था वो बिल्डिंग मटेरियल से लिंक कर दिया हो या फिर सॉइल मैकेनिक्स से लिंक कर दिया हो। बट क्या है एक क्वेश्चन क्या है इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस भी आप बोल सकते हैं कि एक क्वेश्चन क्या है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से उन्होंने ऐड किया था। और मोस्टली जो वेटेज था अब देख लेते हैं कि इससे बाहर क्या है बाकी कोई सवाल नहीं था, टॉपिक टू टॉपिक सिलेबस में से सारे क्वेश्चन थे। इसका मतलब ये है कि आपको कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको करने की जरूरत नहीं है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सिलेबस में नहीं है तो आप उसको मत करें। इसके बाद सर्विंग, सॉइल मैकेनिक्स है, और हाइड्रोलिक्स है, एनवायरमेंटल है। तो कितने कितने क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको बताता हूँ कि कितने कितने क्वेश्चन आए थे, मैंने सब लिखा हुआ है। ये रहा, ये वेटेज मैंने इसका निकाला है, कंप्लीट वेटेज आप यहाँ से देख सकते हैं। LMRC JEE का जो वेटेज है ये मैंने यहाँ से निकाला है। और इस वेटेज में आप यहाँ से देख सकते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स के जो थे वो 28 क्वेश्चन थे, फ्लूइड मैकेनिक्स के जो थे FM के इसके 15 क्वेश्चन थे, और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के 16 क्वेश्चन थे, सर्वेइंग के 15 क्वेश्चन थे, बिल्डिंग मटेरियल के 15 क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन क्या है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्या है इन्होंने दिया हुआ था। इसके बाद जो MSQ क्वेश्चन हैं वो कितने पूछे गए थे। अब MSQ क्वेश्चन क्या होते हैं वो पेपर में ही मेरे को दिखाना पड़ेगा आपको। टोटल 4 MSQ क्वेश्चन पूछे गए थे, और मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट जो थे मैं आपको बता देता हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट थे कि कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है, इन विच फॉलोइंग विच ऑफ द इनकरेक्ट, मतलब ये इन्होंने पूछा हुआ था कि स्टेटमेंट की कौन सा इनकरेक्ट है।
वो इन्होंने पूछे हुए थे। तो MSQ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता है कि MSQ क्वेश्चंस क्या होते हैं वो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से मैं ये JEE सिविल का पेपर खोलता हूँ और यहाँ पे आपको नजर आएंगे, ये तो क्या है सिंपल MCQ क्वेश्चंस हैं ये जो आपको ऊपर नजर आ रहे हैं। बट MSQ क्वेश्चन ये होता है जिसमें कि 3 ऑप्शन क्या है आपको नजर आ जाते हैं, कि एक साथ ये दे देता है कि 3 ऑप्शन हो गए कि अब इसमें से बताओ कि कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट है। ये 3 ऑप्शन इन्होंने दे दिए, अब इसमें से बताओ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट और इनकरेक्ट, इस तरह से क्या है वो दे देता है। तो ये MSQ क्वेश्चन होते हैं और ये 3 उन्होंने इस पूरे पेपर पे क्या है आस्क किए पूछे हैं बच्चों से कि ये बताओ कि कौन सा होगा क्या होगा। और देखो बच्चों मतलब तैयारी आपको ही करनी पड़ेगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी के सपोर्ट के साथ 3000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं और आफ्टर लूजिंग 12.5K सब्सक्राइबर्स, ठीक है, ये एक काफ़ी हार्ड टाइम था मेरे लिए और इसमें आप लोगों ने सहयोग दिया। यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा 53 क्वेश्चंस भी क्या है MSQ है, जो कि सॉइल मैकेनिक्स से क्या है इन्होंने पूछा है और कि कौन सा वो जो है इन्होंने पूछा है कि कौन सा करेक्ट है। पेपर का एनालिसिस हम बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल जो एक मोटे मोटे रिव्यू थे बच्चों के, जो भी डाउट थे कि सर क्या रहने वाला है, वेटेज कितना रहता है, क्या क्या चीज़ें आएंगी, और वो सब चीज़ें क्या है यहाँ पे कवर करी गई हैं। और बाकी आप चैनल से क्या जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेरीज़ है, कुछ आप जो भी कमेंट्स है वो नीचे क्या डाउट्स कर सकते हैं। सभी को ये तो मोस्टली पता ही है कि क्या क्या चीज़ें हैं, इन्होंने क्या क्या पूछा है और कब से कब तक का डेट है। ये सब चीज़ें क्या है बच्चों को पता है कि पैटर्न क्या है, कि क्या चीज़ कितने आती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर का, या फिर ऐसे ही बता देता हूँ कि देखो आपका जो टेक्निकल है, टैग जो है वो कितना है 90 मार्क्स का है। इसके बाद रीजनिंग जो है वो 20 मार्क्स की है। 10 मार्क्स की जो है आपकी इंग्लिश है, ठीक है। और यहाँ से हो गए 9, 10, 11, 12 और यहाँ से आपको पेपर ओपन करके दिखाता हूँ। बाकी ये रहा आपका पेपर सिविल का। इसी के हिसाब से क्या है टोटल एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि पेपर को ही कवर अप करके दिखाता हूँ। इसके बाद मैथ आती है आपकी, यहाँ से आप देख सकते हैं मैथ एंड एप्टीट्यूड, ये रहे यहाँ से, ये यहाँ से आपके 90 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। और इसके बाद क्या है ये आपका मैथ, ये मैथ के क्वेश्चन हो गए 20 मैथ एंड रीजनिंग। आपके 20 क्वेश्चन क्या है यहाँ पे मैथ एंड रीजनिंग के यहाँ पे क्या आपको नज़र आते हैं। इसके बाद इंग्लिश के आपको 10 क्वेश्चन नज़र आएंगे बच्चों। पूरा प्रॉपर आप पूरा पेपर क्या है वहाँ से एप्लीकेशन से ले सकते हैं। इसके बाद जनरल अवेयरनेस के आपको 10 क्वेश्चन नज़र आएंगे और सिमिलरली क्या है वो टोटल ऐड करने के बाद क्या है आपके 140 क्वेश्चन क्या है हो जाते हैं। पेपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस तरह से क्या है कंप्लीट वेटेज एंड एनालिसिस, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने सब आपकी कवर कर दी हैं। तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। भटकना नहीं है बच्चों कहीं भी। मैं ऑलरेडी क्या है SSC JEE का जो IAS मास्टर का पोस्टल पैकेज है इसका रिव्यू मैं दे चुका हूँ। आपको पसंद आता है तो आप लीजिए, नहीं पसंद आता है तो इधर उधर भटकते रहिए, मैं तो सीधा बोलूँगा। क्योंकि ये जो मैंने मंगाया, ये थ्योरी बुक्स जो मैंने मंगाई आपके रिव्यू से ही मंगाई, आपने 6000 वोट किए थे उसके बाद मैंने ये मंगाया। और मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं बच्चों को भटकाऊँ नहीं, तो उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि IAS मास्टर का जो पोस्टल पैकेज है एक शानदार, बिल्कुल ये माने कि आपके लिए ब्रह्मास्त्र हो सकता है। अगर SSC JEE के लिए कर रहे हैं तभी भी, अगर आप यूपी के कोई भी एग्ज़ाम के लिए, स्टेट का है, सेंट्रल का है, उसके लिए भी आप कर रहे हैं तो भी क्या है ये बुक, और मेंस के लिए अगर आप करेंगे तो आपको ये किताब लेनी पड़ेगी। और मैंने इसकी कॉस्ट देखी थी सिंगल बुक की, तो शायद नियर अबाउट याद नहीं आ रहा है, लेकिन 450 के आसपास इसकी कॉस्ट थी। तो सिंगल बुक की इतनी कॉस्ट है, आप सोच सकते हैं कि, और इसका मैंने देखा था शायद रीजनिंग इसका देखा था तो 700 रुपये के आसपास थी। बट कंप्लीट पोस्टल पैकेज मेरे को जो पड़ गया है वो 9000 रुपये मेरे को पड़ गया था। तो मैं तभी सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। इसमें IAS मास्टर का जो भी बेनिफिट होगा कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ये बोलता हूँ कि जो जेन्युइन चीज़ें हैं बच्चों तक वो पहुँचे, वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पर टीम MCQ पे क्या है जुड़ सकते हैं और यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट क्या है टाइम टू टाइम क्या है दे दी जाती है, जो भी आपकी रहती है पेपर वगैरह सब चीज़ें क्या है हमने यहाँ पे पोस्ट की हुई है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, सी यू सून, बाय।